नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर। आज हम बात करेंगे बिहार के मनिहारी विधानसभा सीट की, जो कि कटिहार जिले में आती है। मौजूदा वक्त में यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं। अब ये सीट 2025 में किसके खाते में जाएगी, यहाँ से नया विधायक कौन होगा, क्या दोबारा से कांग्रेस यहाँ से चुनाव में जीत दर्ज करेगी या फिर यहाँ के सारा समीकरण बदल जाएगा। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप झा सर, जिनसे हम समझेंगे इस सीट के सारे समीकरण, यहाँ का लेखा जोखा, यहाँ के मौजूदा जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। अर्पिता, ऐसा है कि जो मनिहारी विधानसभा सीट है वो कटिहार जिला में पड़ता है और कटिहार जिला में पड़ता है और ये सीट सुरक्षित है। ठीक है। बिहार में जो है 2 सीटें हैं ऐसी जो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है अर्पिता। ठीक है। उसमें एक मनिहारी है, दूसरा है बांका जिला में विधानसभा सीट का नाम देखिए मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। तो बांका में एक और विधानसभा सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। तो मनिहारी से वर्तमान में जो है वहां कांग्रेस पिछले चुनाव में कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह ने शंभू कुमार सुमन जो जदयू के उम्मीदवार थे उनको चुनाव हराया था 21,209 वोट से। और लगभग उतना ही वोट जो है वहां लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को आया था, अनिल कुमार उरांव को। ठीक है। मतलब 21,000 से जीते थे, लेकिन वही वोट अनिल कुमार उरांव जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे उनको आया था। और आपको पता है कि पिछला विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने उन सभी सीटों पे उम्मीदवार खड़ा किया था जहां जहां जदयू के उम्मीदवार लड़ रहे थे। ठीक है। तो लगभग उनको भी 20-20,500 वोट जो है लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को भी मिला था। ठीक है। रही बात 2015 की, माना जाता है कि लोजपा की वजह से ही इस सीट पर जदयू को हार मिली थी। मनिहारी भी उन्हीं सीटों में आती है जहां लोजपा की वजह से नीतीश कुमार को झटका लगा था। अब कांग्रेस को ये जीत मिली थी, बड़ी जीत थी। 2025 में किन संभावित चेहरों पर चर्चा है, उम्मीदवारी किस किस को मिल सकती है यहाँ से? नहीं, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि उस सीट का पहले समीकरण क्या रहा है। 2020 का तो परिणाम मैंने बताया 2015 में भी मनोहर सिंह जीते थे वहां, तब जब जदयू उस चुनाव में कांग्रेस और राजद के साथ थी। ठीक है। तब भी वो जीते थे। ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में भी वही मनोहर सिंह जो 2 चुनाव 15 और 20 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते, वही मनोहर सिंह 2010 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीते थे। अच्छा। और ठीक है, वही मनोहर सिंह, व्यक्ति वही है। तो जब आप 2025 का अनुमान लगाना चाहेंगे अगर, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो एक बात स्पष्ट होती है कि वहां पर पार्टी से ज्यादा बड़ी मजबूत स्थिति व्यक्ति की है। तो मनोहर सिंह ज्यादा मतलब मनोहर सिंह ने किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ा, किसी भी गठबंधन से चुनाव लड़ा। ठीक है। जीत मनोहर सिंह की हो रही है लगातार। ठीक है। तो ये बहुत मायने रखता है। ये अगला परिणाम के लिए आपको देखना होगा। बड़ा फैक्ट आपने बताया कि यहाँ से मनोहर सिंह बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। तो है वहां पार्टियां तो है, लेकिन पार्टियों के साथ साथ वहां पर व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। तीसरा फैक्टर है वहां कि जो मनिहारी विधानसभा सीट है अर्पिता, वो एकमात्र सीट है कटिहार में जहां पर कि मुसलमानों की संख्या सबसे कम है तुलनात्मक रूप से। और 5 मैंने कटिहार लोकसभा सीट पर 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कि तुलनात्मक रूप से मुसलमानों की संख्या कम है। उसमें एक है कटिहार शहर, दूसरा है मनिहारी। ठीक है। तो बस रहा, इसीलिए आप देखेंगे कि वहां पर जो परिणाम है वो व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां ध्रुवीकरण नहीं होती है ज्यादा, बहुत तेज। अच्छा। ठीक है। तो इसका फायदा जो है मनोहर सिंह को, इसका फायदा भी मिलता रहा है, साथ साथ उनकी व्यक्तिगत छवि का भी फायदा मिलता रहा है उनको। ठीक है। तो ये परिस्थिति है। तो एक बात तय हो गया कि मनोहर सिंह भी चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। चौथी बार मनोहर सिंह चुनाव लड़ेंगे, चूंकि वो व्यक्ति का कद बड़ा है तो इसलिए चुनाव लड़ेंगे। ये बात
मनिहारी विधानसभा सीट से जो पहले उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस के मनोहर सिंह ही हैं, जो कि मौजूदा विधायक हैं, और उनके सामने मुकाबला लेने वाला जो व्यक्ति है वो कौन होगा? मतलब अगर ये सीट बीजेपी के खाते में आती है या जदयू के खाते में आती है या फिर लोजपा के खाते में आती है, तो यहाँ से ये जो एनडीए गठबंधन है वो किसको उतार सकता है? क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा एनडीए के लिए। यहाँ जीत के लिए सारे समीकरण बाद में आएँगे। पहले तो यहाँ पर मनोहर सिंह से मुकाबला लेना होगा। ना तो यहाँ आपने कहा उतना मजबूत ध्रुवीय समीकरण है, धार्मिक समीकरण ना सेट होता है, ना जातीय समीकरण उतना मजबूत सेट होता है। यहाँ व्यक्तिगत छवि वाला जिसकी मजबूत छवि हो, ऐसा ही व्यक्तित्व वाला मुकाबला ले सकता है व्यक्ति। अर्पिता, जहां तक मनिहारी का सवाल है, और एक बात तो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी की वो लगातार जीती हुई सीट है, तो गठबंधन से, महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी, इस बात में कहीं जी। कोई शक नहीं है। ठीक है, चूंकि हुँ, कटिहार से कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, दो दो बार से लगातार मनोहर सिंह 3 चुनाव जीत चुके हैं, तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी, इस बात में कहीं हुँ, कोई दो मत नहीं है। रही बात हुँ, अब एनडीए की, तो एनडीए में हुँ, देखिए, एनडीए में है क्या कि वहां पर जो पिछली बार 2 नंबर पर आई थी जदयू, ठीक है, और लेकिन 2015 में 2 नंबर पर आई थी लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, हुँ। लोक जनशक्ति पार्टी 2020 के चुनाव में 3 नंबर पर थी। लेकिन एक कॉमन जी। चीज क्या है, कॉमन ये है कि अनिल उरांव जो लोक जनशक्ति पार्टी के पिछले बार उम्मीदवार थे, ठीक है, हुँ, वो उनका उनका भी कद जो है, आप कह सकती है, चूंकि अनिल उरांव जो है 20 में भी लड़े और 15 में भी लड़े, लोक जनशक्ति पार्टी जी। से लड़े। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने एक तरह से एक एक ऐसी स्थिति बनाई है जिसमें कि मनोहर सिंह को चुनौती देने की स्थिति में सबसे बेहतर स्थिति में अनिल उरांव है। अब निर्भर करता है, और मुझे लगता है कि वहां पर जदयू भी उतना ज्यादा उस सीट पर जोर नहीं मारेगी, ठीक है, कि उसको ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए लग रहा है ऐसा कि अनिल उरांव ही लोक जनशक्ति पार्टी से वहां चुनाव लड़ेंगे, तो अनिल उरांव ही सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। अब अनिल उरांव किसके खाते में जाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है एनडीए में कि उम्मीदवार हुँ, किसी पार्टी का है और सिंबल किसी का मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी हुँ, चीजें हो सकती है कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी में अभी जो अनिल उरांव है वही जदयू को सीट चला जाए तो जदयू से लड़ लेंगे, क्योंकि विचारधारा तो है नहीं दोनों में, दल के अंदर कोई हुँ, महत्वपूर्ण, केवल चुनावी राजनीति के लिए जो है दलों का दल बनते हैं, तो दल बनते हैं तो कब कब दिल किससे लग जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, तो ये हुँ, सवाल है। लेकिन अनिल उरांव का भी चुनाव लड़ना तय माना जाए, मान सकती है। तीसरा उम्मीदवार वहां पर मजबूती से लगभग 2-3 चुनाव से एक और उम्मीदवार है जो कभी निर्दलीय तो कभी एनसीपी के टिकट पर लड़ते रहे हैं, लेकिन उनका संबंध तारिक अनवर से बेहतर है। ठीक है, वो नाम हुँ। है गीता किस्कू का। अच्छा। ठीक है, तो गीता किस्कू जो है उनका व्यक्तिगत संबंध तारिक अनवर जो कटिहार के सांसद है उनके साथ जी। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है, राजनीतिक संबंध बेहतर है। तो अब देखिए कि तारिक अनवर सांसद है, जीते हुए सांसद है, उनका बीजो कहाँ चलता है, क्या वो हुँ, गीता किस्कू को भी जैसे एनसीपी में टिकट मिला करता था, तो क्या गीता किस्कू को कांग्रेस से टिकट दिलाने में सक्षम होते हैं? हुँ, अगर ऐसा होता है तो ये क्या अभी संभावना बनेगी, अगर तारिक अनवर अड़ गए गीता किस्कू के नाम पर, तो ये भी संभावना हुँ। बनेगी ना कि मनोहर सिंह जो है फिर पार्टी बदल ले। मनोहर सिंह एक बार जदयू से भी जीत चुके हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो आपने तो यहाँ पे पार्टी इसीलिए दल-बदल भी हो सकता है, यहाँ कई ऐसे समीकरण हैं, जो बड़े दिलचस्प हो सकते हैं, टिकट बँटवारे की जैसी चर्चा शुरू होगी, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, सीट पर आपने जो समीकरण बताए हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका इस धन्यवाद। खास सीट पर बातचीत के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।